बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, जबकि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर जो है 2 सॉल्व किया था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उससे रिलेटेड लेक्चर भी ले सकते हैं। ठीक है, हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ x इज इक्वल 3 प्लस 8 रूट स्केयर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x, x माइनस 1 ओवर x, x स्केयर प्लस 1 ओवर, यानी कि इन सब की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अकॉर्डिंगली ये x की वैल्यू उन्होंने हमें दे दी है। ठीक है, इनकी सब की 1 बाय 1 करते हुए हमने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 1 है उसकी तरफ। ठीक है, वो हमारा है x प्लस 1 ओवर x। ठीक है, जबकि उन्होंने हमें x की वैल्यू दी है x इज इक्वल 3 प्लस 8 रूट स्क्वायर। ठीक है, ये हमें उन्होंने x की वैल्यू दे दी है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले 1 ओवर x की जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर उसके बाद इन दोनों को प्लस कर देना है। ठीक है, यानी हमारे पास x इज इक्वल 3 प्लस 8 रूट स्क्वायर है। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट सबसे पहले जो करना है वो है 1 ओवर x। ठीक है, यानी हमने फाइंड आउट करना है 1 ओवर x को फाइंड करना है। ठीक है, देन इसके फाइंड आउट होने के बाद हमने इन दोनों वैल्यू को आपस में, यानी x की वैल्यू को और 1 ओवर x की वैल्यू को प्लस कर देना है। ठीक है, जैसा कि हमने इसको 1 ओवर x किया। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर x इज इक्वल, ये देखिए ये वैल्यू x की है ना, 3 प्लस 8 रूट स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको भी इसी तरह लिखेंगे, x नीचे है यानी डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको डिनोमिनेटर में x की वैल्यू लिखेंगे और ऊपर 1। अब हमने करना क्या है कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करना है, यानी यहाँ से रूट स्क्वायर जो है वो उसको ख़त्म करना है, रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हमें इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, और कॉन्जुगेट लेने से हमारा ये जो डिनोमिनेटर है ये रैशनलाइज होगा। ठीक है, कॉन्जुगेट में क्या होता है, 1 ओवर x इज इक्वल 1 ओवर 3 प्लस 8 रूट स्क्वायर। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना होता है, यानी लेकिन उसकी जो ये साइन है यानी प्लस का, इसको इसके ऑपोजिट साइन होना चाहिए, यानी ये प्लस का है तो माइनस का होना चाहिए। 3 माइनस 8 रूट स्क्वायर ओवर 3 माइनस 8 रूट स्क्वायर। देखिए वैल्यू सेम है लेकिन इसमें जो साइन है दरमियान में वो चेंज है, वो इसलिए हम चेंज करते हैं ताकि ये हमारा जो एक फार्मूला बन जाए, कौन सा, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, और ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, इस फार्मूले के लिए हमने ये वैल्यू लेनी होती है। ठीक है, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, तो जब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, और इसको अब ऐसे नहीं करना कि आपस में क्रॉस कट करना, नहीं, अब हमने इसको जो नोमिनेटर है नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 ओवर x इज इक्वल 3 माइनस 8 रूट स्क्वायर। ठीक है, जबकि ये वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, तो इसके साथ हम 1 नहीं लिख रहे। 3 प्लस 8 रूट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 8 रूट स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखिए मैंने आपको ये फार्मूला ऊपर बताया ये वाला। ठीक है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए ये वाली वैल्यू इसको हमने जो है इक्वल किया a के। ठीक है, और इस वैल्यू को हमने किया b के। ठीक है, इसको हमने किया a के और इसको किया b के, ये माइनस का साइन ये प्लस का साइन। ठीक है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। ठीक है, इस तरह से ये अकॉर्डिंगली इसके अकॉर्डिंगली हमारा ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी अब हमने देखा है कि यहाँ पर हमने 3 को ए से कहा है, तो अगर 3 ए के इक्वल है तो हम यहाँ पर जो है
3 को ही लिखेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में b का जो हमारी वैल्यू है वो 8 स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हमारी आएगी, ठीक है। इस तरह से हम अब इसको लिखेंगे 1/x इज इक्वल 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर माइनस 8 रूट स्क्वायर इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से रूट से स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। और इसके बाद ये जो स्क्वायर रूट है 3 का, ये इक्वल है 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल 3 टाइम है 9, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 1/x इज इक्वल 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट ओवर 9, और ये रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, -8, ठीक है। ये हमारे पास 9 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1, तो वो डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो वो लिखने में नहीं आता। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू जो हमारे पास बाकी बचेगी वो क्या है 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट, ठीक है। ये देखिए ये हमारी वैल्यू आ गई 1/x की, ठीक है। जबकि हमारे पास पहले वैल्यू थी x की जो कि इक्वल थी 3 + 8 स्क्वायर रूट के, ठीक है। अब इन दोनों को हमने प्लस कर देना जब, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है x + 1/x को, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू को हमने प्लस कर देना है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, ये वाली 3 + 8 स्क्वायर रूट, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है प्लस ये वाली 1/x की 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट। ये देखिए 8 जो है यहाँ पर प्लस का और यहाँ माइनस का, ये दोनों आपस में कट हो गए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आया x + 1/x इज इक्वल 3 + 3, ठीक है। यानी x + 1/x इज इक्वल 6। ये इस तरह से हमारा जो है आंसर आ गया, ठीक है। यानी x + 1/x का हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया, वो हमारे पास क्या है 6, ठीक है। इस तरह से सबसे पहले हमने क्या किया, x की वैल्यू को 1/x कंसीडर किया, फिर इसको इसका जो डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करने के लिए हमने कंजुगेट लिया और उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हुए हमारी वैल्यू हमारे पास बाकी क्या है 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट, ठीक है। फिर इन सब को हमने आपस में प्लस कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया x + 1/x की जो वैल्यू वो हमारे पास आई 6, ठीक है। इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है वो हमारे पास कंप्लीट हुआ, ठीक है। जबकि इसका पार्ट नंबर 2 है वो क्या है x - 1/x, ठीक है। यानी हमारा पार्ट नंबर 2 है x - 1/x। पार्ट नंबर 2 इसका है x - 1/x, ठीक है। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। अब इसको हमने फाइंड आउट करना है। देखें पिछले क्वेश्चन में हमने पार्ट नंबर 1 में हमने क्या किया x + 1/x की वैल्यू फाइंड की। अगर आप याद रखें क्लास 9th है, इसको आपने भूलना नहीं। अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आए कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है x - 1/x की, ठीक है, देन आपने सबसे पहले 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करके, ठीक है, यानी इसमें जो इसका डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करके यहाँ तक ये वैल्यू यहाँ तक आपने फाइंड आउट करके फिर उनमें जो x की वैल्यू है उसमें से 1/x को माइनस कर देना है। अगर जैसे कि अब हमारी बुक में है कि 1/1 क्वेश्चन सभी है, ठीक है, तो हमने इसको दोबारा फाइंड आउट नहीं करना। हमारे पास x की वैल्यू भी है ये वाली 1/x की, और ये x की वैल्यू भी है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि x - 1/x, तो हमने इनमें से माइनस करना है इनको, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से करेंगे। ये हमारी है क्वेश्चन है x - 1/x, ठीक है। तो अब हमने पहले x की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 + 8 स्क्वायर रूट, और जो हमारी 1/x की है वो है हमारे पास 3 - 8 स्क्वायर रूट, ठीक है।
और जबकि यहाँ पर माइनस का साइन है तो हमने इसके इर्द गिर्द जो है होल ब्रैकेट लगा के तब माइनस लगानी, क्योंकि इस माइनस ने जब इनके साथ अंदर मल्टीप्लाई होना है तो इनके साइन इसने चेंज कर देने हैं, ठीक है। इस तरह से ये देखिए x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट माइनस 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट। देखिए अब ये वाला जो 8 स्क्वायर रूट है ये यहाँ पर माइनस का था तो इधर आके प्लस का होगा, और ये 3 जो था यहाँ पर प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। अब ये 3 माइनस का है और ये प्लस का, दोनों आपस में कट हो गए, ठीक है। तो x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल 8 स्क्वायर रूट प्लस 8 स्क्वायर रूट हमारे पास बच गया, ठीक है। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हमारा जो है यहाँ पर बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके एक्सपोनेंट आपस में प्लस हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें बेस सेम है और प्लस हो रहे हैं, ये तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1, इन दोनों ने आपस में यानी 1 और 1 2 हो जाना, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से आएगा x माइनस वन ओवर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। ये हमारा इस तरह से इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा दूसरे पार्ट का आंसर है, ठीक है। इसके बाद हमारा पार्ट नंबर 3 है। ये देखिए पार्ट नंबर 3 है एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ अगर पेपर में हमारे पास ये वाला जो है क्वेश्चन इस तरह से आए कि फाइंड आउट करें आप एक्स स्क्वायर ओवर वन ओवर एक्स स्क्वायर, यानी आप एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स को फाइंड आउट करें, ठीक है। ये हमारा तीसरा पार्ट है, इसको फाइंड आउट करें। अगर पेपर में अकेला ये ही पूछा जाए आपसे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले आपने वन ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसको रैशनलाइज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर उसके बाद इन दोनों को आपस में प्लस कर देना, ठीक है। यहाँ तक आपने मुकम्मल ये वाला क्वेश्चन यहाँ से शुरू से लेकर यहाँ तक आपने करना है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इन दोनों का स्क्वायर ले लेना है, ठीक है, दोनों का। यानी आपके पास जो है x प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल क्या था, आपके पास जो वैल्यू आई थी वो थी 6, ठीक है। ये देखिए x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास थी 6, ठीक है। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे x स्क्वायर x प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल 6। चूँकि हमने जो है एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ जो है स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। इस तरह से हम दोनों तरफ जो है जो स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल 6, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखें ये वाला जो है हमारा ये फार्मूला एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, ठीक है, इसके इक्वल है, ठीक है। तो जबकि हमारी a की वैल्यू इक्वल है x के, b की वैल्यू है x वन ओवर एक्स के, और इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे इस फार्मूले को, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई, आप देखिए ये ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी हम करेंगे x मल्टीप्लाई बाय वन ओवर एक्स, ठीक है, इज इक्वल ये जो 6 का स्क्वायर है ये 6 टाइम 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल 36, ये हमारे पास होगा 36 के इक्वल, ठीक है। ये हमारे पास 36 के इक्वल है। ये x से कट हो गया, बाकी हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज प्लस 2 इज इक्वल 36। अब ये 2 इधर प्लस का है ये वाला, ठीक है, तो इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल 36 माइनस 2, ठीक है। ये हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा,
एक्स स्क्र प्लस 1/x² इज इक्वल 34। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। जबकि हमारा इसका पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये देखिए पार्ट नंबर 4 इसका है x² - 1/x²। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। हमारा पार्ट नंबर 4 है x² - 1/x²। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारा जो एक फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला वो अप्लाई होगा। वो फार्मूला हमारे पास है a² - b² इज इक्वल a + b × a - b के। ठीक है, चूँकि अब देखें यहाँ पर जो x² है वो इक्वल है a² के, यानी a² की जो वैल्यू है वो यहाँ पर x² है, और b² की जो वैल्यू है वो 1/x² है। ठीक है, यानी ये वाला फार्मूला हमारा अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग है x² - 1/x² इज इक्वल x + 1/x × x - 1/x के। ठीक है, जबकि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो x + 1/x और x - 1/x की जो वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। ये देखिए ये हमारे पास है x + 1/x की वैल्यू है हमारे पास है 6। ठीक है, और जो हमारे पास x - 1/x की वैल्यू है वो हमारे पास है 2/8 ठीक है, ये हमारे पास x - 1/x की वैल्यू है। ठीक है, तो हमने इन दोनों की प्लेस पे इन दोनों वैल्यू को हमने पुट करना है। ठीक है, और ये वाली जो है ये हमारी वैसे की वैसे ही आ जाएगी, यानी इसको हम इस तरह से लिखेंगे x² - 1/x² इज इक्वल x + 1/x की जो वैल्यू थी हमारे पास वो है 6। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2/8 ठीक है, ये हमारी है वैल्यू जो x - 1/x की। ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई होके इस तरह से आएगा x² - 1/x² इज इक्वल, ये 6 2 से 6 2 टाइम 12। ठीक है, और 8√²। ठीक है, इस तरह से ये हमारा जो है आंसर हुआ। ये हमारा 12 8 के रूट जो है हमारा आंसर हुआ। ठीक है, इसके बाद हमारा जो पार्ट नंबर इसका 5 है वो हमारे पास है, ये देखिए x4 + 1/x4। ठीक है, अब इसको हम पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। हमारा पार्ट नंबर 5 है x4 + 1/x4। ठीक है, ये नहीं देखिए पार्ट नंबर 5 x4 + 1/x4। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले जो है x² 1/x² की वैल्यू को पुट करना। देखिए अगर हम इसके अलावा अगर हमारे पास पेपर में अकेली ये ही हमारे पास वैल्यू और इसको फाइंड आउट करना हो तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x की 1/x जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यानी जिस तरह से हमने ये पहले किया। ठीक है, ये 1/x को फाइंड आउट करके फिर उसको x + 1/x में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी ये हमारे पास जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या आती है x + 1/x की वैल्यू हमारे पास है 6। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे इस तरह से। ठीक है, जैसा कि ये वाला हमने स्क्वायर फाइंड आउट किया था x + x² + 1/x²। ठीक है, यानी x + 1/x की जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी 6। ठीक है, और टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड हमने किया। ठीक है, तो जिस तरह से हमारे पास ये वाला एक फार्मूला के ज़रिए इसको ओपन किया तो ये हमारे पास जो x² जो है + 1/x की वैल्यू हमारे पास 34 आ गई। ठीक है, इसी तरह अब हमने इस क्वेश्चन में ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, यानी इसमें x² + 1/x, ठीक है, इसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, यानी इसकी ये जो वैल्यू है ये जो इसके इक्वल है इसका और इसका स्क्वायर लेना है, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको हम करेंगे x² + 1/x² इज इक्वल 34। ठीक है, ये हमारे 34 के इक्वल है। तो
फिर हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। यानी दोनों तरफ स्क्वायर लेने से हमारे पास इस तरह से ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होल स्क्वायर इज इक्वल 34 स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही हमने इनका स्क्वायर रूट यानी दोनों तरफ हमने इसका स्क्वायर लिया, ठीक है। तो अब इस फार्मूले को हम ओपन करेंगे अकॉर्डिंग टू इस फार्मूला के, यानी a प्लस बी इसका होल स्क्वायर और ये इक्वल है a² प्लस b² प्लस 2ab। चूँकि हमें जो वैल्यू वो चाहिए हमारा x4 प्लस 1/x4, ठीक है। तो अब हम इसी वैल्यू का, यानी यहाँ पर हमारी ये जो वैल्यू है ये a प्लस बी है, तो हम इसको करेंगे a² प्लस b² इसका होल स्क्वायर। ये हमारे पास आएगा a4 प्लस b4 प्लस 2a² b² के, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आएगा, ठीक है। यानी ये जो वाली जो वैल्यू है ये हमारी x² के इक्वल है और ये वाली जो वैल्यू 1/x² के इक्वल है, ठीक है। हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे, x4 प्लस 1/x4 प्लस 2x² मल्टीप्लाई बाय 1/x², ठीक है, इज इक्वल 34 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास जो 34 का स्क्वायर है ये इक्वल है, यानी इसको हम कह सकते हैं 34 का स्क्वायर जो इक्वल है 34 मल्टीप्लाई बाय 34, ठीक है। यानी हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 34 को 34 से, ठीक है। 4 टाइम 16, 3 टाइम 12 और 1 कैरी है 13, ठीक है। और 3 टाइम 12 और एक कैरी 3 टाइम 9 और एक 10, ठीक है। ये 1156 हमारे पास इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। 1156 इसका स्क्वायर आ गया। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, x4 प्लस 1/x4 ये इससे कट हो गया, हमारे पास बाकी क्या रह गया 2 इज इक्वल 1156, ठीक है। अब 2 ये इधर है हमारे पास क्या है प्लस का, इधर जा क्या हमारे पास हो जाएगा माइनस का, ठीक है। यानी इस तरह से x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल 1156 माइनस 2, ये हमारे पास आएगा x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल 1154, ठीक है। इस तरह से ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। इसका पार्ट नंबर जो 6 यानी लास्ट पार्ट है वो हमारे पास है, ये देखें, x माइनस 1/x इसका होल स्क्वायर, इसकी यानी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। हमारा छठा जो पार्ट है वो हमारे पास है x माइनस 1/x इसका होल स्क्वायर, ये हमारा छठा पार्ट है, ठीक है। इस वैल्यू में हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमारे पास है a माइनस बी, यानी ये हमसे उन्होंने रिक्वायर किया है। तो इसमें देखें इस वाले फार्मूला में हमने प्रीवियस जो पार्ट्स है उसमें x माइनस 1/x की हमने वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है। जैसा कि ये है आपके सामने, ये देखिए, ये हमारे पास है x माइनस 1/x, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास है 28 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसी तरह हमने उधर इस वैल्यू का भी हमने होल स्क्वायर लेना है और इसका भी होल स्क्वायर लेना है, ठीक है। और इसके होल स्क्वायर को हम ओपन नहीं करेंगे, जबकि इसको हम ओपन करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये इसी तरह ही चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू थी x माइनस 1/x, इसकी जो हमारे पास वैल्यू का ये जो इक्वल है हमारे पास, ये देखें 28 स्क्वायर रूट के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड,
टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है। एक्स माइनस वन ओवर एक्स इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें इस वाली वैल्यू में देखें हम कि हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है, ये जो स्क्वायर है ये 2 का भी है, ये 8 स्क्वायर रूट का भी है। इस तरह से हम इनको अलग अलग, इनका जो स्क्वायर है वो इसको हम इक्वली हम इसको अलग अलग देंगे। एक्स माइनस वन ओवर एक्स इसका होल स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें एज इट ऐसे ही चाहिए। ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल और ये 2 टाइम हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। एक्स माइनस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास फिर क्या आएगा, ये हमारे पास इसी तरह से आएगा एक्स माइनस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल, ये जो है 4 8 टाइम, जो 8 4 टाइम या 4 8 टाइम 32, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। इस तरह से हमारे जो पार्ट नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 6 तमाम कंप्लीट हुए, ठीक है। अब हम करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर जो है 4। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू सच दैट 8 माइनस 3 2 स्क्वायर रूट ओवर 4 प्लस 3 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको हमने रैशनलाइज करना है, ठीक है। रैशनलाइज करके हमने इसका आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू सच दैट 8 माइनस 3 2 स्क्वायर रूट ओवर 4 प्लस 3 2 स्क्वायर रूट, ठीक है, इज इक्वल, इसको यानी पी प्लस क्यू 2 स्क्वायर रूट यानी इस फॉर्म में हमने लेकर आना है। इसका जो डिनोमिनेटर है, इसको डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है, ठीक है, यानी इसके जो स्क्वायर रूट है इसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन यानी इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसका जो है जो कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी हम इसको करेंगे 8 माइनस 3 2 स्क्वायर रूट ओवर 4 प्लस 3 2 स्क्वायर रूट, और इसी वैल्यू को जो डिनोमिनेटर वाली हमारी वैल्यू होती है उसी वैल्यू को हम सेम को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उसका जो साइन है ये वाला इसको हम चेंज कर देते हैं, यानी 4 माइनस 3 2 स्क्वायर रूट ओवर 4 माइनस 3 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से नोमिनेटर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये देखें, ये हमारे पास है 8 माइनस 3 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 2 स्क्वायर रूट, ठीक है, ओवर 4 प्लस 3 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ हमारा डिनोमिनेटर में जो फार्मूला है वो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी के, ठीक है। ये जो दो फॉर्म है, ठीक है, इसने इस फॉर्म में जाना है, ठीक है, इस फार्मूला फॉर्म में जाना है, ठीक है। हमारे पास इसमें है तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसलिए कन्वर्ट करते हैं हम ताकि ये जो हमारा रैशनलाइज जो हमारा डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो जाए, ठीक है। ये देखिए, ये 4 जो है ये स्केयर बन जाता है और ये आपस में स्केयर, क्योंकि बेस सेम है तो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको जो एक्सपोनेंट है वो प्लस हो जाते हैं, तो इसी तरह ये स्केयर बन जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू है ये 8 को मल्टीप्लाई किया एक दफ़ा इस पूरी वैल्यू के साथ 4 माइनस 3 2 स्क्वायर रूट,
फिर उसके बाद -3 स्क्वायर रूट को -3 स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई किया इस वाली वैल्यू के साथ, फिर दोबारा से 4 - 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। और नीचे जो हमारी वैल्यू है वो स्क्वायर बन जाएगी, ये 4 स्क्वायर -3 स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 8 टाइम क्या हमारे पास आएगा 32 आया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये वाली जो वैल्यू है 8, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और दरम्यान में अलामत जो माइनस की, माइनस लगाया, ठीक है। 8 3 टाइम 24 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। उसके बाद हमारी ये वाली जो वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये हमारे का 4 3 टाइम क्या आएगा 12, यानी -12 स्क्वायर रूट, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू हमारी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आपस में स्क्वायर बन जाएंगे, ये इस तरह से, ठीक है। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट। अब इसमें देखिए ये जो बेस है ये सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, इसने आपस में प्लस होकर 2 हो जाना है, ठीक है। ओवर हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू देखिए 4 टाइम जो है 16, ठीक है, माइनस, और ये वाला जो स्क्वायर है ये 2 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर है और 3 का भी स्क्वायर है, ठीक है। यानी इसको अलग अलग किया, 3 का स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास जो है बाकी हमारे पास क्या आएगा, देखिए ज़रा, ये है 32, ठीक है। और उसके अलावा ये वाली जो दो वैल्यू हैं ये भी आपस में स्क्वायर बन जाएगी, और ये देखें ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, और इनकी बेस जो है ये, और ये भी बेस 2 है, ये भी 2 स्क्वायर बेस है, ठीक है, स्क्वायर रूट है, ठीक है, ये सेम है तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। ये 32 माइनस ये 24 प्लस 12 36 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। उसके बाद ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका आपस में स्क्वायर बन जाएगा, प्लस एक हमने बेस ली, ठीक है, 3 2 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर बन गया, ठीक है, ओवर ये हमारे पास 16 माइनस 3 टाइम हमारे पास, यानी 3 स्क्वायर इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल 9, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 2 है, ठीक है। इसी तरह ये वाला जो है स्क्वायर रूट, इसको भी हम अलग अलग करेंगे तो ये 3 का भी स्क्वायर है और 2 रूट स्क्वायर का भी स्क्वायर है, ठीक है। ये देख लें, 32 माइनस 36 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ठीक है, ओवर ये 9 2 टाइम 18, ठीक है, -16, ये 16 माइनस 18 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देखें ये वाला भी इसी तरह, ये स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, और ये 3 टाइम हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, प्लस उसके बाद ये 36 2 स्क्वायर रूट, और यहाँ पर माइनस की अलामत जो है 32 ओवर ये 16 में से, यानी 18 में से माइनस का 18 है, इसमें से 16 प्लस के निकाले तो हमारे पास -2 आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारा जो वैल्यू है इसको आगे जो मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, ये देखो ये इस तरह से 9 2 टाइम हमारे पास क्या आएगा 18, ठीक है, प्लस और ये -36 2 स्क्वायर रूट है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास ये माइनस की वैल्यू, यानी माइनस का साइन, और 32 ओवर -2, ठीक है। अब इसमें जो है ये 18 भी प्लस का और ये भी प्लस का, ठीक है,
ये आपस में 32 और 18 प्लस होके आपस में क्या हो गया 50, ठीक है, -36 ओवर 2 स्क्वायर रूट ओवर -2, ठीक है। इसमें आप देखें हमने इसमें कॉमन लेना है, वो वाला डिजिट हमने कॉमन लेना है जो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी इसमें हम 2 जो है वो कॉमन लेंगे, इस तरह से 2 कॉमन लिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो माइनस है, इसने ऊपर वाली जो वैल्यू के हैं साइन वो चेंज कर देनी है, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 कॉमन आया यहाँ पर, ये 25, यानी 25 2 टाइम 15 बन जाता है, 50 बन जाता है, ठीक है। -18, 18 2 टाइम 36, 2 स्क्वायर रूट, ठीक है, ओवर -2, ये इससे कट हो गया। और ये जो माइनस है इसने ऊपर जाके इनकी जो है आपस में इनके साइन जो चेंज कर दिए इस तरह से, ये -25 और ये प्लस का, ये माइनस का है तो प्लस का 18 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। और ये इस तरह से हमारा जो है सिंप्लीफाई होके हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर हुआ।